अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे शहर में यानी कि कराची शहर में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। जराइम के बारे में बात की जाए तो ये एक बहुत ही लंबी एक आपके लिए डिस्कशन होगी, लेकिन अगर हम इसको कैटेगराइज कर लें तो कराची शहर में इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा अरूज पर है वो है राजनी की बात, जो वारदातें हैं, साथ ही साथ जो डकैतियाँ हैं, जो चोरियाँ हैं, जो आए रोज लोग जो हैं वो रोजी कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल पर, और कोई भी कहीं पर भी, चाहे वो गली हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो कोई मेन चाह रहा है, हमने देखा है कि जिस तरीके से जो है वो दो लड़के आते हैं, असला दिखाते हैं और असला लहराते हुए आपसे तमाम तर कीमती जो है वो चीजें लेकर, नकदी लेकर आपसे जो है वो फरार हो जाते हैं। और इस तरीके से फरार होते हैं कि दोबारा वो आपको ना नजर आते हैं, ना वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं और ना ही रिकवरी हो पाती है। अगर हम तकरीबन इन स्टार्ट्स की बात करें, मार्च के महीने जो कि गुज़िश्ता महीना था, उन स्टार्ट्स की बात करें तो कराची शहर से तकरीबन जो है वो 3400 से ज़ायद बाइक्स जो है वो चोरी हुई हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें गाड़ियों की तो हमारी जो शहर में गाड़ियां हैं उनकी तादाद 150 से ज़्यादा है। 157 गाड़ियां जो है वो कराची शहर से चोरी हुई हैं। और इसी तरीके से अगर हम मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो तकरीबन 1265 मोबाइल फ़ोन्स या इससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं वो कराची शहर से सिर्फ और सिर्फ एक महीने में चोरी हुए हैं। अब ये वो तमाम तर बातें या ये वो तमाम तर स्टार्ट्स हैं जिनका डेटा मौजूद है, यानी कि जो आपके पास पेपर पर चीज़ मौजूद होती है। और इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद है कराची के शहरियों की जिनका जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो हमारी पुलिस है, उस पर उस तरीके से एतमाद नहीं है, तो वो जाकर FIRs नहीं कटवाते हैं और वो जो है वो सब्र शुक्र करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कराची में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई है। अब आगे अगर हम बात करें, इससे पिछले महीने मार्च की अगर हम बात कर लें तो मार्च में रमज़ान भी था और रमज़ान में हमने देखा है कि रमज़ान के लास्ट अशरे में इस तरह की चीज़ों, चोरियों, डकैतियों में इजाफा डेफिनेटली हो जाता है। अब आगे अगर हम देखें तो चंद ही दिनों बाद, या अगर हम देखें आगे आने वाले महीने में भी जो है वो ईद उल अज़हा आ रही है और ईद उल अज़हा के जो है महीने में हमने देखा है कि कराची के बाहर से और कराची शहर में भी लाखों करोड़ों के जानवर जो हैं वो शहर में आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ छोटी और बड़ी मंडियाँ सज रही होती हैं, लोग जो हैं वो जानवर खरीदने के लिए भारी अमाउंट लेकर घर से निकलते हैं और राह में जो है वो उनके साथ इस तरह की वारदात हो जाती है कि उनकी एक बड़ी रकम जो है वो उससे उनका नुकसान हो जाता है। अब आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो स्टार्ट्स हैं पिछले दिनों के, इस पर आवाम अपनी क्या राय देती है कि आवाम की नज़र में आखिर कराची शहर से इस तरह की वारदातों का, इस तरह के वाक़यात का खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा, आखिर इसमें जो है वो कहाँ पर हमसे लैकिंग हो रही है। और दूसरा, अगर आने वाले दिनों की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से लाहेअमल बनाया जाए कि कराची शहर से जराइम का खात्मा किया जा सके। तो इसी पर करेंगे आज का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। चोरियाँ, डकैतियाँ, राजनी की वारदातें हुई हैं, इस पर क्या कहोगे आप? कुछ नहीं बोल सकते। एक तरफ तो कहा जाता है कि जो है सिक्योरिटी बेहतर हो रही है, कराची में जो है वो मामला बेहतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो इतनी बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में बाइक्स चोरी हो रही हैं, तो डर खौफ रहता है। डर खौफ किसको नहीं रहता, हर किसी को होता। तो रात को जब निकलते हो या रात को कहीं से आना हो या जाना हो तो मुश्किलात होती हैं, डर खौफ होता है? बिल्कुल होता है। हुआ है कभी चोरी का कोई इंसिडेंट? आजकल तो हुआ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन डर तो रहता है इंसान को। पूरे कराची शहर में ही चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, इस पर क्या कहोगे आप? क्या कह सकते हैं, हम तो अपने काम धंधे वाले बन रहे हैं, यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा डर खौफ के हवाले से क्या है, हमेशा ही डर रहता है कि अपने घर से निकल तो गए हम, लेकिन अब घर पहुँचेंगे, खुदा ना खास्ता मोबाइल जेब में चोरी ना हो जाए, ठीक है ना। इस तरह के डर में हम तो रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल दिमाग से फ्रेश होकर यहाँ पर आएँ, अपने घर सुकून से जाएंगे, ऐसा हमारा दिमाग नहीं होता। कभी भी कोई डर के लूट सकता है। ऐसा ही है। इससे पहले हमारा मोबाइल छीन गया था, ठीक है, छोटा मोबाइल था, 1 महीना हो गया इस बात को। कैसे हुआ, कहाँ हुआ था? इलियास रोड की साइड पे पैदल जाते हैं, ये रात का टाइम था, 9 बजे का टाइम, 9-10 बजे का टाइम। और आप बाइक पर जा रहे थे? बाइक पर नहीं, मैं पैदल होता हूँ, पैदल जाता हूँ, बाइक नहीं है मेरे पास। अच्छा, पैदल जाते हैं, तो फिर क्या हुआ था? असला था उनके पास? असला था, मैंने रख दिया, उन्होंने आके मेरे को बोला भाई कि जो ना जो भी आप निकालो। मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल लेके चले गए। मैं पैसे मेरे पास थे नहीं। तो आपने जो है मुतल्लिका थाने में FIR वगैरह करवाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, किसके पास जाएंगे, इतना वक्त ही नहीं हमारे पास जाने के लिए। नहीं, तो मैंने देखा है अक्सर जब लोगों के साथ इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो लोग पुलिस वगैरह मोबाइल के बारे में देखें, बंदा क्या आ जाएगा मोबाइल के लिए, कि कोई बाइक चोरी हो जाए, कोई बड़ा ऐसा हमारा चीज़ जाती है तो समझ में आता जाते हुए, मोबाइल के लिए क्या जाएंगे हम।
मोबाइल के लिए आप लोग कहते हैं ठीक है, कोई छोटे बात मोटे नहीं। मोबाइल लेके जाहिर सी बातें फिरते हैं, कोई काम धंधे के हवाले से कि काम पे आ रहे हैं तो छोटे मोटे मोबाइल लेकर आ गया, वही कीपैड वाले भी ले जाते हैं। क्या करे गरीब आदमी। हमारे शहर से कभी इन जराइम का खात्मा हो पाएगा या नहीं? नहीं, नामुमकिन। वजह क्या है, क्यों नहीं होगा? वजह ये है कि कोई हाथ रखने वाला ही नहीं है, और दूसरी बात कि आपको देख रही है हर काम खुलेआम हो रहा है, कोई लगता है कोई एजेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो पुलिस जो यहाँ पर आपको नजर आती है कराची शहर में, पुलिस कहती है हम अपना पूरा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये चोर आप ये डकैती पकड़े जा रहे हैं। तो यही तो रोना तो ऐसी बात का है बेटा कि हम लोगों को भी नहीं छोड़ते। कोई गाड़ी वाला जा रहा है या कोई बहुत ही अमीर कबीर है उसको रोकते थे। आजकल तो लोगों ने देखा हुआ है कि गरीब भी खड़ा हुआ है उसके पास भी आ तो जाओ। मैंने बेटा क्या बोला आपसे कि हम ठेले वालों तक को नहीं छोड़ते। आपके साथ हुआ ये? मेरे साथ अभी तो नहीं, 6-7 महीने पहले हुआ था। क्या हुआ था? 1000 का नोट था, खाली वही लेके चलती है। कब आए थे, क्या टाइम था? कोई मैं ठेला बंद कर रहा था जब, और मैं सामान ला चुका था, आए और ले गए। तो यही तो बोला, हम लोगों को भी नहीं छोड़ते, कोई तापुस ही नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आपको लगता है पुलिस जरा नाकाम ये रही तो है? कुछ भी नहीं कह सकते, आप क्या कहें किसको। तो भाई हम लोग तो ठेले वाले अपनी जान से ज्यादा कोई है, जो भी है ले जाओ भाई। चोरी डकैती राजनी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्यों? हालात खराब है लोगों की, कारोबार है नहीं, लोग परेशान हुए में क्या करेंगे, यही काम करेंगे वो। तो हालात तो हर जगह खराब है ना। अगर कराची से बाहर निकले, पूरे पाकिस्तान में अगर महंगाई की हम बात कर लें तो पूरे पाकिस्तान में मसला है। हाँ, वहाँ बिल्कुल। पर इतनी चोरियां डकैतियां राजनी नहीं हो रही, कभी कोई बाइक चोरी करके ले जाता है, कभी कोई गाड़ी चोरी कर लेता है, तो ये यहीं क्यों हो रहा है सब कुछ? ये मेरा एक बच्चा है यहाँ पे मेरे पास काम करता है, वो सामने खड़ा है, उसका मोबाइल भी परसों छीना है, उसका भी मोबाइल, बेचारे बाइक भी गई है, मोबाइल भी छीना है उसका भी। यहीं से मार्केट के एरिया से, के एरिया का इलाका है, इस पार्क के पास से उस बच्चे का मोबाइल भी गया है। कल गया है, परसों परसों गया है। परसों। क्या हुआ था बेटा? सिर्फ 2 लड़के आए थे, पिस्टल थी उनके बाद, उन्होंने बोला तुझ भी ये निकाल दो। पिस्टल थी उनके पास, और क्या टाइम था? 12-12:30 बजे का टाइम था। तुम बाइक पे जा रहे थे, बाइक कौन सी थी? बाइक थी मेरी ट्रिपल पावर। तो तुमने दे दिया, मोबाइल मोबाइल भी दे दिया और बाइक भी दे दी। नहीं, बाइक नहीं थी, बाइक तो गली में से चोरी हुई है। बाइक गली से चोरी हो गई, तो तुम कोई सदका वदका उतारो अपना। सत्ता तो दे दिया। तो आप मुझे बताओ, जब तुम्हारी बाइक चोरी हुई है तो तुम पुलिस स्टेशन गए हो, थाने गए हो या नहीं? थाने तो जाए, तो थाने जब गए हो क्या रवैया था? फाइल तटवा दी। उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने बोला मिल जाएगी तो आपको फोन कर लेगा। आपको लगता है कि मिल अभी आज जाएगी? मिली तो नहीं। लगता है, उम्मीद नजर आती है। तो ये यही रास्ता है तुम्हारा आने जाने का? पहली बार हुआ ये? पहली बार हुआ है। उसके बाद जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसके बाद जब इंसान घर से निकलता है तो परेशान हाल निकलता है। वो परेशानी होती है, अब जहन में खौफ होता है कि दोबारा कुछ ना हो जाए। नहीं, आपको आप मुझे बताएं, वो क्या लगता है कि वजह क्या है इसकी, कि छोटे बच्चे हों, बड़े हों, खवातीन हों? ज्यादा उम्र के लड़के भी नहीं है, ये नौजवान नस्ल, नौजवान लड़के हैं, ज्यादा उम्र के नहीं है, 18 साल 17 साल 19 साल 20 साल के ये लड़के हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो उनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, ये हथियार आ कहाँ से रहे हैं, उनको दे कौन रहा है? ये मेन मसला तो ये है ना कि आ कहाँ से रहे हैं, जो करने के लिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है। हथियार मिल रहा है तो हिम्मत बढ़ रही है ना, जब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया था, अभी भी जो ना काफ़ी नाकाबंदी भी की थी, काफ़ी चेकिंग भी की थी, काफ़ी लोग पकड़े भी हैं, ये नहीं कि नहीं, पुलिस ने वहाँ से लोग पकड़े भी हैं, लेकिन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। काम नहीं हो पा रहा है। जिंदगी में कितनी दफा चोरी या डकैती या राजनी की वारदात हुई है आपके साथ? शाहफैसल के ऊपर आप भी थे वहीं वहाँ पर? भाई मैं दोनों साथ ही थे वहाँ पे गाड़ी के अंदर। हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, वो आके ले गए, उनके बाप का राज, हमारा क्या है। हुआ क्या, क्या क्या गया आप लोगों का? मोबाइल गया है, वॉलेट गया है, लैपटॉप गया। अच्छा, ये जो शाह फैसल वाला इंसिडेंट हुआ है, इसकी अगर हम बात करें तो कितनी देर तक होता रहा है? और मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है, सवा घंटा तो इजीली वहाँ था, घंटा 1.5 घंटा तो वहाँ इजीली होता रहा। आप लेकिन एक बात बताएं, मेरे बोलने से कुछ इसका मुझे मिलेगा? जाहिर सी बात है, आवाज देखें, आप जब आवाज उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो वहां तक पहुंचता है जहां तक पहुंचनी चाहिए आवाज। नहीं पहुंचती ना, यही तो हमारा यहाँ सबसे बड़ा आलमी नजरिया यही है कि हमारी बात वहाँ तक पहुंचती नहीं है। आप लोगों को हम लगता है पहुँचाना चाहे ना, हम मेरी बात भी सुने ना, हम पहुँचाना भी चाहे ना तो हमें पहुँचाने दी नहीं जाती। वजह यह है कि हमारा पूरा सिस्टम करप्ट है, सब लोग करप्ट है।
सही है। आप मुझे ये बताएं कि जब इस तरह की कोई वारदात हुई आप लोगों के साथ, आप गए पुलिस स्टेशन गए? पुलिस स्टेशन जाएंगे उससे मिलेगा क्या हमें? उल्टा वहाँ जाके पैसे ही देना पड़ेंगे और वहाँ जाके मिलता कुछ नहीं है। वहाँ पुलिस ऑन स्पॉट नहीं पहुँच पाई तो फिर हमें पुलिस स्टेशन जाने का फायदा क्या, जब इतना बड़ा पूरा शहर लुट रहा है और वहाँ खड़े हो गए पुलिस वाले मौजूद नहीं हो सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से ये कार्रवाई ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ, ये तो बहुत अरसे से होता हुआ आ रहा है। इसके ऊपर एक्शन लेने वाले हमारे जो कौम है, जो हमारे इदारे हैं, जो इदारे जिनको एक्शन लेना चाहिए वो कुछ नहीं करते, तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? हम पुलिस स्टेशन जाके अब ये हमारी ज़िंदगी के अंदर यही बचा है कि मोबाइल छिनवाओ, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करवाओ, और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाने के लिए 3 घंटे चाहिए, और वो 3 घंटे में अपनी ज़िंदगी निकाल के उनको कंप्लेन करवाने जाओ, इससे 30,000 का दोबारा नया मोबाइल लेकर आ जाओ, क्योंकि अब मैं तो थक चुका हूँ इन चीज़ों से। अच्छा, ये जैसे हमने देखा जब हमने वहाँ पर ये सारा 1.25 घंटे का इंसिडेंट था, वहाँ पर कोशिश नहीं की किसी ने कि यार चलो गाड़ी रिवर्स करके निकलने की कोशिश करते हैं? ट्रैफिक जैम हो गया था ना पूरा, तो निकल नहीं सकते थे। हम भी खुद गाड़ी के अंदर थे, हमने बड़ी कोशिश करी कि हम रिवर्स हो जाए, नहीं हो सके। मोबाइल वगैरह बचाने की कोशिश भी नहीं की? कहाँ से बचाएं? सामने आपके गन लेके खड़ा हुआ और बोलिए मोबाइल बचा ले, हम तो बोलेंगे भाई ये ले, हमें जाने दो। मोबाइल लेने के बाद जाने दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं छोड़ रहे थे, जाने दो। अच्छा, चीजें लेने के बाद वो कह रहे थे कि आप जाए। आपका ये है कि पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता? कहीं पे भी जाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी से लेके कहीं तक भी हम आए ना तो कहीं फायदा नहीं होता। आखिर में जिल्लत वही मिलती है कि भाई यूनिवर्सिटी की सीट एनईडी के लिए मैंने खुद अप्लाई करा, वहाँ पे 7 लाख रुपये मुझे चाहिए था, नहीं दे सका। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से 20 लाख रुपए की इंजीनियरिंग करी, कोई जॉब नहीं मिली, कोई फायदा नहीं। चलो खैर होगा, अल्लाह ने दूसरी तरफ लेकर बिजनेस करा, अपना ऑनलाइन बिजनेस करा, वो चलना शुरू हुआ तो उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। 18% हम टैक्स, डिलीवरी के ऊपर 18% टैक्स दे रहे हैं हम, सही है। उसके बाद अब एक बात बताएं, मैं जब हर चीज से ही रूठा टूटा हुआ हूँ तो मैं क्या फायदा क्या है फिर इस मुल्क में रहने का? अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ यहाँ से यार, निकल मुल्क से बाहर निकले। आपको नहीं लगता सेफ एनवायरनमेंट नहीं है यहाँ पर? एनवायरनमेंट सेफ हो नहीं हो, देखिए मैं टैक्स भर रहा हूँ तो मुझे एक बेनिफिट मिलना चाहिए। डेफिनेटली जी। एनवायरनमेंट का मुझे कुछ भी नहीं लेन देन, मेरा काम है सुबह उठ के ऑफिस में बैठ जाना। मैं बाहर से ताल्लुक हम लोग का ला ताल्लुक ही है, हम बाहर निकलते नहीं, हम जाते हैं अपने जरूरी कामों के लिए। ठीक हो गया। हमें मोबाइल जाना आना इस चीज से कोई गम नहीं है, बस हमें ये है कि हम टैक्स भर रहे हैं, हमें वो दे दो। कराची शहर में कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, कोई चोरी या डकैती की वारदात हुई हो? बहुत दफा हुआ है। कितनी दफा हुई है? कम से कम? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। क्या होता है ज्यादा से ज्यादा जब कोई आता है? मोबाइल वगैरह ले जाते हैं, पैसे वगैरह, और क्या है। मोबाइल और अच्छा बताओ, ये जो वारदातें होती हैं ये इनका टाइमिंग क्या है? ज्यादातर किन औकात में हो रही होती हैं? रात में ही होती है ज्यादातर रात में होती है। तो इनके पास असला होता है? बिल्कुल होता है, असला होता है। कभी आपने कोशिश की है मुसम्मत करने की? कभी भी नहीं की। क्या कितनी मालियत का नुकसान आपको हुआ है जब सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो? तकरीबन अभी बीच में रमजानों के टाइम चांद से 2 दिन पहले माल लेने जा रहे थे तो 2.5-3 लाख रुपए छीन रहे। मोबाइल अलग छीना था, गाड़ी अलग छीनी थी, तो दूसरी गाड़ी लिए, मोबाइल भी लिया, फिर माल भी नुकसान, ऊपर से ईद भी खराब। जाहिर सी बात है, ईद तो आपकी खराब होएगी। तो ये इनकी रिकवरी नहीं हुई? क्योंकि यूजुअली कहते हैं गाड़ियों की रिकवरी हो जाती है। कार कटवा दिए, बस जब मिल जाएगी मिल जाए दे देंगे। आप दोबारा गए आपने जरा, तो क्या कहते हैं जब दोबारा जाते हैं तो क्या कहते हैं? यही कि मिल जाएगी तो दे देंगे, और उनकी भी गलती नहीं है, उनको मिलेगी तो देंगे ना। आपको लगता है अच्छा ये जो हमारे शहर में जो चोरी और डकैती बढ़ती जा रही है, और यूजुअली लोग यही बात करते हैं कि ये जो लड़के आते हैं इनकी उम्रें आप जैसी होती हैं, तो ये हमारे यहाँ क्या कल्चर है? ये कोई नया कल्चर है कि ये जो नौजवान नस्ल है हमारी इसी काम पर लग गई है? जॉब वगैरह नहीं है, कंपनियों में जॉब पे काम वाम बिल्कुल भी नहीं है, तो लड़के करेंगे क्या? चोरियां? आप बताएं। आपको लगता है ये इजी वे जब आउट उनको है? कहीं से काम धंधे नहीं मिलेंगे तो आखिरी रास्ता यही है, माँ बहनों का पेट पालने के लिए ये करना पड़ेगा इन लोगों को। हर बंदा करता है, ठीक जो हो गया, मजबूर ज्यादा होगा। ठीक है जी। हमारे मुल्क में जब भी इस तरह के टॉपिक्स पर बात की जाती है, इससे आप कह लें कि लामुहल्ला कनेक्ट किया जाता है महंगाई को या आपके मुल्क के हालात को, कि लोग जो हैं वो मजबूरी में बाहर निकलते हैं या लोग मजबूरी में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि इस तरह की वाक़यात में, इस तरह की चीज़ों में इजाफा हो रहा है, वहीं पर ये हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारी पुलिस है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने वसाइल होने के बावजूद भी, पूरे कराची शहर में ना सही लेकिन जिन मकामात पर कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पर कैमरास होने के बावजूद भी ये लोग पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आम आवाम का, आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है हमारी कराची शहर के जो हालात है, खास तौर पर सिक्योरिटी के एतबार से देखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम देखें तो ईद उल अज़हा ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत सारा माल कराची शहर में आता है और कराची में मुख्तलिफ मंडियाँ छोटे और बड़े पैमाने पर सजती हैं और वहाँ पर लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए की डीलिंग्स जो है वो कर रहे होते हैं और इसी अवस्था में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा मजीद हो जाता है। अभी अगर हम बात करें और हम जिन स्टार्ट्स की बात कर रहे हैं वो जो गुज़िश्ता महीना है उसके स्टार्ट्स की बात करें और वहाँ पर भी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया गया कि इस तरह के वाक़यात को में जो है वो कमी ला सके या लोगों को जो है वो इस नुकसान से बचाया जा सके। कराची की आवाम से इस हवाले से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मुझे बताएं, कराची शहर में ही आपकी ज़िंदगी गुजरी है जी। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई राजधानी की का वाक़या हुआ हो, कुछ चोरी अल्लाह ताला डकैती? का शुक्र है मेरे साथ तो वाक़या नहीं हुआ, लेकिन हल्का अहबाब में तो काफ़ी लोगों के साथ वाक़यात होते रहते हैं आए दिन। और इसकी एक वजह मेरे ख्याल में ये भी है, कराची की लोड शेडिंग, रात में स्ट्रीट लाइट का फुकदान है, ठीक है, और पुलिस की बर वक्त कार्रवाई ना होना। अच्छा, ये पुलिस हमारी जहाँ पहुँचना होता है, लोग शिकायत करते हैं वहाँ नहीं पहुँचती, जी हाँ, जहाँ बिल्कुल नहीं पहुँचना होता वहाँ वक्त से पहले पहुँच जाती है। बिल्कुल दुरुस्त है, आप सही कह रहे हैं। तो ये क्या इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि एहसास जिम्मेदारी, पुलिस में चंद ऐसे लोग भी हैं जो एहसास जिम्मेदार हैं, लेकिन ज़्यादातर अफराद ऐसे हैं जो बगैर पैसों के ज़रिए काम करते ही नहीं है। ऐसा ही है, तो उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो कब और बदलेंगे? जो- पूरा कराची लूट गया, जगह जगह पर इस तरह के वाकयात हुए। कोई बड़ा हम देख ले, कोई सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ अफसर हो, उसके साथ भी ये वाकया हुआ। कोई बेचारा जिसने जो है वो फुटपाथ पर ठेला लगाया हुआ है, उसके साथ भी ये वाकया हो गया। राह चलते राहगीरों के साथ हुए, खवातीन, बच्चे, मर्द हजरात, बूढ़े बुजुर्ग, सबके साथ ये वाकयात हो गए। रैपिड आप फोर्स भी लगाइए, बनाइए मोटरसाइकिल पे, ये सिर्फ पैसों के लिए। इसका कोई फायदा नहीं हो रहा आवाम को। नहीं। आपको लगता है कि ये जो इतनी वाकयात हो रहे हैं, इसको काबू पाने की अगर कोशिश करें तो काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं पाया जा सकता। दीगर ममालिक में भी तो काबू पाया हुआ है ना। कराची शहर में, पाकिस्तान में, मेरा अंदाज़ा है कराची शहर में सबसे ज़्यादा डकैती, चोरी, कत्ल के वाक़यात रोज़मर्रा की बुनियाद पे हो रहे हैं। ऐसा ही और इसकी असल वजह पुलिस का बरवक्त इक़दाम ना करना, ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में ये। और दूसरी बात, रात में अक्सर होता है तो लोड शेडिंग की वजह से स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान भी इसमें शामिल है। कराची शहर में रहते हुए कभी कुछ चोरी डकैती की वारदात हुई है आपके साथ? बहुत दफ़ा बहुत दफा हुई है। जी। सबसे ज्यादा नुकसान किस बार हुआ था? इस बार हुआ था महीना तो माह तो मुझे कुछ याद नहीं है, मोबाइल वगैरह थे और 1 लाख रुपए के करीब मेरे से छीने थे शाह फैसल में। तो आपने जो है मुतल्लिका थाना वहाँ पर जाके FIR वगैरह कटवाई या नहीं? FIR तो जब कटाए ना, FIR जब कटाए, जब कुछ सुनवाई हो इंसान की, यहाँ की कानून और ला कानूनियत है, कहाँ किसी की सुनी जाती है। शाह फैसल का पुल उतरे तो मोबाइल खड़ी हुई होती है, उनको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ वारदात हुई है, वो कहते हैं कि ना सुनते हैं, ना गाड़ी आती है ना कोई। पुल के ऊपर वारदात होती है, पुल पे पिकेट लगा के लूटते हैं डकैत, पुल उतरते ही मोबाइल खड़ी हुई होती है, उनको कहा जाता है जाते ही नहीं है। और जब कोई मामलात इंसान के साथ होते हैं तो फिर उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती, वो कहीं भी चला, अदालत में चला जाए, पुलिस में चला जाए, कहीं भी चला, उसकी कोई सुनवाई, पुलिस कोई स्टेशन सुनने उस वाले तरीके से नहीं, केटर नहीं करता मामला। कोई सुनवाई नहीं है। ठीक हो गया सर जी, बहुत शुक्रिया जी। Thank आगे you. बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, कभी चोरी हुई आपके साथ, कोई डकैती हुई हो, कभी भी कोई राजधानी की वारदात हुई हो कराची शहर में? नहीं हुई। आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनके साथ नहीं हुई। अल्लाह पाक ऐसा ही रखे। मुझे बताइएगा, जब बाहर निकलते हैं सड़कों पर रात का वक्त, तो आपको मजबूरी के तहत कहीं से आना या जाना हो तो डर लगता है कि यार जितनी भी सूरतें आती हैं, आयतें आती हैं, आज ही पढ़ लो सारी? बिल्कुल ऐसा है, हर नुक्कड़ हर जगह कोई ना कोई खड़ा, डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है। तो ये खौफ क्यों नहीं कराची शहर से खत्म हो रहा कि इंसान जो है बेखौफ होकर शहरों, शाहराहों पर, गलियों, सड़कों पर काम करे अपना जो वो करना चाहता है? उसको यही खौफ होता है कि अभी कोई आएगा बाइक पर और बोलेगा भाई दे दो जो भी है। जाहिर सी बात है, जब है ही नहीं, काम धंधे ही नहीं होंगे बंदों के पास, तो क्या करेगा आदमी? यही करेगा।
आपको लगता है कि ये इस वजह से चोरियां डकैतियां हो रही है क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है? काम नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, क्या करे आदमी? तो इस ये बेहतर तरीका है रोजगार कमाने का? मसला ये है कि अपने अपने इंसान की सोच है, जो शुरू से मेहनत करता है वो मेहनत ही करेगा, हम्म। जो आराम खोर है वो आराम खोर ही रहेंगे हमेशा। जब जॉब पे जाते हैं सुबह, शाम में घर आ रहे होते हैं, कराची शहर का कोई ऐसा इलाका जहाँ से गुजरते हुए, कोई ऐसी सड़क जहाँ से गुजरते हुए डर लगता हो कि यार यहाँ पर खुदा ना खासा चोरी ना हो जाए? चोरी ना हो जाए, तकरीबन जितने भी सुनसान इलाके हैं ना, तो वहाँ तो लसूट कुछ भरोसा नहीं होता, कहाँ से स्ट्रेचर आ जाए, मोबाइल छिन जाए या पर्स वगैरह छिन जाए, डर लगता है तकरीबन कराची जो सुनसान इलाके हैं। अच्छा ये बताएं, कभी हुआ है ऐसा कोई राजनी की खुदा ना खास्ता बात? हाँ बिल्कुल हुआ है। हमारे अपना 36B का एरिया ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है। वहाँ स्ट्रेचिंग हुई सुबह के 7 बजे। सुबह 7 बजे? 7 बजे क्या हुआ था? स्ट्रेचिंग हुई है, मोबाइल चला गया, पर्स चला गया मेरा। गली में? नहीं, मेन रोड पे। अच्छा मेन रोड पे? मेन रोड पे। और मजे की बात बताऊँ मैं, जब हम इसकी रिपोर्टिंग करने लाड़ी थाने में आए तो उन्होंने पता हमसे क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि यार ये लड़के उस वक्त सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि स्ट्रेचिंग करने वाले कौन है। उन्होंने आपको ये कहा कि ये लड़के सुबह क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यानी उनको पता है स्ट्रेचिंग करने वाले कौन है। आपने कहना था ना कि हमने कौन सा इंटरव्यू लिया है, हमारी जो चीजें गई हैं वो लाते हैं वापस। हमारी जानी बच गई काफी है, और हमें पता है कि मतलब ये पकड़ सकते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं करते वो लोग। उन्होंने FIR काटी? पर जो पक्की कच्ची जो FIR होती है ना, बस वो काट के उन्होंने हमारे घर की बस। कोई रिकवरी नहीं हुई? रिकवरी कहाँ होती है, पाकिस्तान है ये, कराची है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कहाँ रिकवरी होने लगी है। नहीं आपको लगता नहीं है दुनिया भर में अगर इस तरह के वाकयात होते हैं, रिकवरीज होती हैं, तो दुनिया आज कोई बड़ी चोरी डकैती हो जाएगी फौरन रिकवरी हो जाएगी? दुनिया ये पाकिस्तान है, हम भी दुनिया का हिस्सा है। हिस्सा है, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं। तो कराची वालों के लिए बड़ा नॉर्मल हो गया है। कराची वाले बहुत बेबस है बेचारे, बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, फेसबुक पे लिखते हैं, बड़ा से निकालते हैं, कुछ कर नहीं सकते। कुछ करें, बाहर आए, मैदान में आए, रोड पे आए, बहुत कुछ हो सकता है, इसे दुनिया में होता है। ऐसा ही है। अब ये बताएं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं वारदातें बढ़ रही हैं, अब इनकी रोकथाम नहीं हो पा रही, आपकी नज़र में वजह क्या है? आपको इतना अर्सा हो गया कराची शहर में रहते हुए, कराची की डायनामिक्स समझ आती होंगी आपको, क्या लगता है वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसाफ जो है वो टोटल है नहीं यहाँ पर। यानी प्राडो वालों को छोड़ देंगे, स्कूटर वालों को पकड़ लेंगे। अब जैसे रिसेंट जो है ना, इन्होंने जो हमारे ट्रैफिक के जो निकाले हैं कवानीन, इनको छोड़ना नहीं, स्कूटर वालों को छोड़ना नहीं है, प्राडो को ढालो को छोड़ दें आप आसानी से। जज के बेटे ने 2 कत्ल किए, छूट गया। इसी तरीके से बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, प्राडो फॉर्च्यूनर, ये तो ऐसे कि आप लाइसेंस वकील आप खरीद लें, आपको लाइसेंस वकील मिल गया, आपको मार दें, बस खत्म, इनफ। कराची शहर का निज़ाम ऐसा हो गया है कि यहाँ पर हर इंसान की सोच और जहनियत इस तरीके से बना दी गई है कि अगर आपके पास पैसा है या आप अमीर हैं तो आप कोई भी जुर्म करके यहाँ से बासानी निकल सकते हैं। यहाँ पर जो हमें फैक्टर्स नज़र आते हैं कि किस तरीके से जो है वो चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है और इस पर काबू पाया जाना मुश्किल है, तो ये बातें जो हमें समझ में आ रही है, ये यकीनी तौर पर लोगों को भी समझ में आ रही है जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल आखिर क्यों है? आखिर क्यों जो है वो उनको नज़र नहीं आता कि जो भी उनके मुतल्लिका इलाके हैं, जो उनके पास डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर क्राइम रेशो और इस तरह के वाक़यात की रेशो में कमी होनी चाहिए, बजाय इसके कि कमी हो, इजाफा होता जा रहा है। जब आप इनसे बात करते हैं तो ये आपको प्रॉपर स्टैट्स देते हैं कि हमने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल सफ़र हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करते हैं, मकसद यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही है। 24 घंटे बाइक्स पर होते हो, कभी चोरी या डकैती की कोई वारदात हुई है? हुई है? कौन से इलाके? यही हुई है, मोबाइल ले आके मोबाइल लेगा। तो क्या टाइम था? रमजानों की बात है, रात का टाइम था, अफ्तारी का, सहरी का? तारी से पहले। अफ्तारी से पहले? अच्छा, पहले ये होता था कि लोग कहते थे ज्यादा रात को अगर आप बाहर निकलते हो तो डर खौफ होता है। अभी आजकल हम देखें तो सुबह दोपहर शाम रात जिस वक्त भी निकलो, चोरों ने अपना टाइम जो है वो 24/7 कर लिया है। तो ये जो चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं, ये इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? वजह क्या है? महंगाई है, लोग भी परेशान है, अब क्या करें, जिनके पास काम नहीं है वो क्या करेंगे, यही करना है। आपको लगता है ये बेहतर ऑप्शन है? नहीं, बेहतर ऑप्शन तो नहीं है, मतलब मेहनत, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो धूप में ख्वार हो रहे हैं, अल्लाह पाक हमें भी रोजी दे रहा है। तो आपको लगता है कि हमारी पुलिस की नाकामी है ये? थोड़ा हो भी सकता है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है, कुछ हम भी निशानदेही करते हैं। तो
तो ये मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब लोग जाते हैं, लोगों के साथ इस तरह का कोई वाकया होता है, लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो रिकवरी क्यों नहीं हो पाती? ये चोर पकड़े क्यों नहीं जाते? क्या ये पुलिस से ज्यादा तेज है? क्या इनके पास पुलिस से ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता, ये तो पूरे शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ये हुकूमत की कमजोरी है, आपको लगता है कि इनकी तरफ से कमजोरी है? बिल्कुल कमजोरी है। इनकी काम करने की कोशिश नहीं करते ये लोग। नहीं करते तो अगर काम करने भाई, की खुद चोर है तो कैसे करेंगे? मैं तो जानता हूँ, इस चीज में कोई शक नहीं है। तुम तो वाजे बोलेंगे, एक चीज मेरे ये हाथ में भाई कैसे जाएगी? जब इसको छोड़ूंगा तो गिरेगी ना। तो आप कह रहे हैं लोग खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये अपने महकमे को सही करे, वाला अब्दुल्ला सही हो जाएंगे। हमारे हुकूमत सही नहीं है, गरीबों को जुल्म हो रहा है। तो ये जो पुलिस है हमारी, ये इसके अंदर जो कमियां हैं, आपको लगता है बहुत कमियां हैं, इसमें किसी शक की बात नहीं है। कभी आपको लगता है कि ठीक हो पाएगा काम या नहीं? कभी नहीं हो पाएगा, ऐसे ही रहेगा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। भाई हमारे शहर में जो जराइम बढ़ रहा है, ये क्यों काबू नहीं पा रहा? इतनी बढ़ गई है, हर किसी को लूटेगा, वो उसको लूटेगा, ये इसको लूटेगा। और पेट्रोल की महंगाई इतनी बढ़ गई है जो अवाम ही नहीं कर सकता। पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन ये जो चोर बाइकें लेके घूम रहे होते हैं, यही तो मसला है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके लिए महंगा नहीं हुआ। वो तो दूसरों को देख के लूट रहे हैं ना, वो उनके पास नहीं है तो वो दूसरों को लूटेंगे। तो ये जो हमारे शहर में जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा, ये तो आए दिन मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, ये क्यों काबू नहीं पा रहे? अब पुलिस वाले ही नहीं कर पा रहे तो क्या बोलेंगे तो आएंगे, वो दिने में करके निकल जाते, भाग जाते। परसों भी ऐसे ही हुआ, सीन बुलाया वो गायब, 9 तो 11। पुलिस वालों को कॉल करते तो कभी ऐसा हुआ वक्त पर आ गए हो? कोई नहीं आते, देर जैसे ही गए और थोड़ी देर के बाद पीछे से आ जाते घूम के, हाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ है, बस चले गए। वो ढूंढेंगे, इनको ढूंढते नहीं है, वो बैठ जाते अपनी जगह पे जाके, क्या करेंगे? FIR वगैरह कटवाओ तो पुलिस काम करती है? नहीं करती है, बस बोलती है हाँ आ जाना, ये हम करके देख लेंगे, वो पैसे रोकने के उसका तो दिन कभी नहीं आता। कोई हाथ भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया जी। अब बात हम कर रहे हैं चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। जो राजधानी की वारदातें जिसमें इजाफा हो रहा है, उस पर आखिर कमी क्यों नहीं आ रही है, इस पर बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर जी मुझे ये बताएं कि जो चोरियां डकैतियां बढ़ती जा रही है हमारे शहर में, जी, वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि जब महंगाई होगी चोरियां डकैतियां होंगी। महंगाई इतनी है कि 380 रुपये पेट्रोल कर दिया, पेट्रोल के पैसे कम ही नहीं हो रहे, 10 रुपये कम करते हैं तो 100 रुपये बढ़ा देते हैं। नहीं तो महंगाई तो आपके लिए भी है, महंगाई तो मेरे लिए भी है, हम तो चोरियां नहीं कर रहे। नहीं तो जाहिर है, अब हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो बेचारे बेरोजगारी, इनको कंपनी से निकालने हैं, बेरोजगारी हो रही है, चोरियां डकैती तो होंगी, बिल्कुल होंगी चोरियां डकैतियां। तो ये जो पुलिस है जी, या ये जो हमारे इदारे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है। जब डकैती लुट के चले आते हैं, चोर चले आते हैं, फिर आगे मालूमात करते हैं कि भाई क्या हुआ था, क्या हमारे को क्या पता क्या हुआ था। हमारे को बेचारी अपने काम धंधे में लगे हुए गरीब आदमी को पकड़ के ले आते हैं कि आपको पता होगा, हमको क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि पुलिस सही तरीके से नहीं, कोई काम सही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट अभी आगे बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद पर तो हालात और खराब हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। और उस वक्त आपको लगता है कि कोई लाहे अमल होता है इनका या नहीं? कोई नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है ना, हमारी गवर्नमेंट सही हो तो भी मसले का हल निकले ना। हमारी गवर्नमेंट ही सही नहीं है। साथ में घर जाते हैं, डर लगता है, खौफ होता है कि यार कोई खुदा ना खास्ता चोरी ना हो जाए। खौफ तो दिन में भी हो रहा है। आज ही मेरी बाइक का कार्बोरेटर चोरी हुआ है। आज ही हुआ है? आज ही हुआ है। मैं बाइक बाहर गाड़ी करके गया था, घर के अंदर सिर्फ 10 मिनट के लिए गया हूँ और बाहर आया हूँ तो बाइक का कार्बोरेटर चोरी हो चुका था। चोरी इतनी बढ़ गई है भाई। अब तो हमने देखा है कि घर के दरवाजों पर चोरियां हो रही हैं। बिल्कुल, घर के दरवाजों पे। आज मैं फर्स्ट टाइम सिंसी के अंदर जा रहा हूँ, वरना मैं अपनी बाइक पर ही जाता हूँ। तो आपने कुछ देखा, कुछ पूछा? देखा, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, बाद में इंसान क्या कर सकता है। अफसोस तो ही पुलिस के करेगा। पास जाए ना लेकर के, क्या है पुलिस के पास लेके जाए, बस हो गया। अब क्या करें? आपको लगता नहीं कराची वाले जो ये सोच लेते हैं कि पुलिस के पास जाके क्या होगा, तो जो हो गया अल्लाह के हवाले, इसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। बस क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, क्या कर सकता है इंसान। गरीब बंदा जो कि अपनी दिहाड़ी कमा रहा है, उसके साथ भी ये वाकयात होना शुरू हो गए। हो जाता हमारे से 2 दफा हुआ। कहाँ, यहीं पर हुआ है? यहाँ पर आगे वो पुल के नीचे क्या हुआ था? दिहाड़ी निकाल दिया था। क्या टाइम था, पूरी बात बताएं। 1 बजे का रात के 1 बजे का टाइम था। कौन था, कितने लोग आए थे? वो 2 बंदे मोटरसाइकिल में आते हैं। असला था उनके पास? हाँ, 2 बंदे, दोनों को बंदे था। और आके उन्होंने क्या कहा? ले गया, बस गोली वाला मार दूंगा, नहीं थे। और कितने पैसे थे आपके पास? 1200। 1200 रुपया भी लेके हाँ। चले गए।
तो आप गए पुलिस के पास? पुलिस वाले के पास जाके क्या फायदा है? आपको लगता है उनके पास जाके फायदा नहीं कोई होगा? फायदा नहीं। क्यों? हाँ, हमारी मुहाफिज है ये पुलिस। कहाँ मुहाफिज होता है? किसकी मुहाफिज है? हमारी मुहाफिज है। कहाँ मुहाफिज होता है? आपको लगता है आप यहाँ पे शाम को आके देखो क्या हाँ? हो रहा होता है? क्या हो रहा होता है शाम को? आप खुद देख लियो ना बे, आप मुझे क्या पता, आप खुद जाके देखो। आप पिछले 1 साल से रोज खड़े हो रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या होता है? बस बहुत कुछ हो जाता है, बस क्या बोल तो नहीं सकता, फिर बाद में आएगा मेरे को पता चला अंदर कोई चीज में फंसा देगा फिर। आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो आवाम की मुहाफिज नहीं है? कोई नहीं नहीं है। नहीं। ठीक हो गया जी। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं। बात हम कर रहे हैं कि कराची शहर में जो बढ़ती हुई चोरियां और डकैतियां, इसमें आखिर कमी क्यों नहीं आ रही है? और कमी क्यों नहीं आ रही है ये कराची की आवाम बेहतर तरीके से बता सकती है। क्यों? क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर वो इस तरह के वाकयात से गुजर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो लूप होल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं वक्त, तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है हमारे शहर में जो जराइम की शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है। वैसे तो जराइम बहुत सारे हैं, जराइम की एक डिटेल और एक ब्रीफ जो है वो पूरी की पूरी डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे शहर में जिस तरीके से आए रोज आप बाइक पर जा रहे हैं, आपकी बाइक छिन जाती है, आप बाइक पर जा रहे हैं, आपका मोबाइल फोन छिन जाता है, आपकी गाड़ी छिन जाती है, आपसे पैसे छीन लिए जाते हैं, आपका जो है वो अगर खवातीन है तो उनका जेवर उतार लिया जाता है। इस तरह के वाकयात पहले जो है वो सुनसान सड़कों पर हुआ करते थे, अब जो है ये घर की दहलीजों पर भी होते हैं। घर की आप जहाँ रहते हैं उन इलाकों में आपकी गलियां महफूज नहीं है, चोर और डकैत वहाँ पर भी आके आपको लूटने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो लूट रहे हैं, वो यहाँ के लोग हैं, जो लूटने वाले हो गैर मकामी है, ठीक है ना। हमने देखा है कि जिस तरीके से हमने मेरी बात तो सुने ना, ईद की छुट्टियां होती हैं, लूटा मारी बंद हो जाती है। ईद के 5-6 दिन गुजरते हैं, उसके बाद वही लूटा मारी शुरू हो जाती है। यानी कि वो गांव देहातों से जाते हैं अपनी ईद मना के, जो यहाँ पे हमारे मुहर्रम मनाने आते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे आगे बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद के मौके पर लोग एक अच्छी अमाउंट लेके घर से निकलते हैं जानवर खरीदने के लिए, तो उस दौरान भी जो है वो इस तरह के वाकयात में इजाफा हो जाता है। मैडम ये मामूल का मुताबिक मामूल है, ये बकरा ईद तो एक अलग सीजन है। लोग हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल की ATM से जब पैसे निकलवा के जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हॉस्पिटलों के पैसे छीन रहे होते हैं उनसे। अच्छा जी, ये कंफर्म रिपोर्ट है, बकायदा इसकी वेरिफिकेशन करें। आप लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं, आप इसकी मालूमात करें, सारी चीजें इतनी नफसा नफसी जो हमारे शहर में हो गई है कि हम ये नहीं देख रहे कि अगले बंदे को जरूरत हो सकती है। किसी के पास 1000 रुपए है तो 1000 छीन लिया, किसी के पास 100 रुपए है तो 100 छीन लिया, किसी के पास कीपैड वाला फोन है तो वो छीन के ले जाते हैं। ये क्यों है ऐसा? ऐसा यूं है, एक तो महंगाई है जो जेन्युइन जो चीज है, एक ये चीज है, और दूसरी चीज ये कि लोग जो है ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट यही है। तो आगे डर खौफ नहीं होता कि खुदा न खास्ता अगर कल को हम पकड़े जाएंगे? भाई लूटने वाला जो है वो भी एक प्रोसेस के मुताबिक आ रहा है, ठीक है। जो उसकी बैक सपोर्ट है वो इदारे करते हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं। आपको लगता है पुलिस हमारी ठीक काम कर रही है? अब मसला ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अब इस तरीके के जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर जो लोग आंखें बंद कर रहे हैं, वो आप खुद बेहतर समझते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो दिन कराची वाले देखेंगे जब इस तरह की जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, शहर से जराइम खत्म हो जाएगा? मुश्किल लगता है ऐसा, मुश्किल लगता है, मुश्किल उम्मीद लगता नजर है। नहीं आती। आपको क्या लगता है? अल्लाह की रात से उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं इनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं। हमारे शहर में जुर्म पर काबू पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों? सिस्टम ही सही नहीं है, इस मुल्क में निज़ाम ही नहीं है, तो कहाँ से सही होगा। अच्छा ये हमने देखा है कि आजकल जब डेटा आता है सामने और चीजें आती हैं, CCTV फुटेज सामने आती हैं, तो वो हमारी नौजवान नस्ल है, यूजुअली उस ब्रैकेट में फॉल करते हैं कि 18 से 26-28 साल के बीच की जो एज है ना, वहाँ के लड़के हैं जो ये चोरियां डकैतियां कर रहे हैं। अक्सरियत में आपने देखा होगा फुटेज में जो आता है, महाजिर कौम का कौन है? कोई भी नहीं है, सारे गैर मुकामी हैं, सारे ही गैर मुकामी। आप बताएं ना, जितनी फुटेज आई हैं कोई महाजिर बता दें आप मुझे। अच्छा मेरे हिस्ट्री में तो जहाँ तक मैंने देखा है महाजिर कोई दिखा ही नहीं, सारे गैर मुकामी। अच्छा मुझे बताइए कि हमारे मुल्क की अगर हम बात करते हैं, कराची शहर की बात करते हैं, अब ये पुलिस का काम है
कानून नाफिज कराना या अपने आवाम की मदद करना, जब इस तरह का कोई भी वाक़या कहीं पर भी होता है, आपको लगता है पुलिस मौके पर पहुंचती है? कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कभी कि पुलिस मौके पर पहुंचे। पहुंची। और जो हमारी आवाम है, इसका पुलिस पर एतमाद कितना है, आपका कितना है? अभी तक तो कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं कि मतलब अगर आपको लगता है कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई चोरी डकैती या कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, वो FIR कटवाने जाता है, तो कितने % चांस है कि रिकवरी हो जाएगी? 90% तो ना है। FIR कटवाने जाएंगे तो पैसे ही देने हैं, पैसे किस चीज़ के देते हैं? FIR के बगैर उसके कटती नहीं है FIR। कितने रुपए? मकसद जो बोल दें अपनी मर्जी से, कोई सरकारी रेट नहीं है। FIR तो फ्री में ही काटते हैं ना, जिस बंदे के साथ जाती हुई है उससे क्या पैसे लेके FIR काटेंगे? ये तो इदारे की जिम्मेदारी है। मकसद जिम्मेदारी तो है, मगर यहाँ पैसे के बगैर काम क्या होता है कराची में? पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं होता। रात चलते हुए अक्सर और बेशतर, क्योंकि आपका काम ही सड़कों का है, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है आपके सामने चोरी हो रही होती है, डकैती हो रही होती है, बिल्कुल होता है सर। तो आप लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे कि इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल ऐसा ये इग्नोर ही करना पड़ेगा, उनके पास सामान होते हैं, वेपन होते हैं, हम रक्षा वाले नहीं आते, क्या करें? नहीं तो जहाँ पर कहते हैं ना कि लोग ज्यादा जमा हो जाए, वहाँ पर हमने देखा है कि इनको पकड़ा भी जा सकता है, पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है, लेकिन हमने देखा है लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन लोग जो है वो इनको पकड़ने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करते हैं, गन शॉट कर देते हैं, फायर कर देते हैं, वो क्या करेंगे? खाली आदमी को क्या कर सकता है इंसान? आपने जितना अरसा हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए, आपकी नजरों के सामने कितने वाकयात? मेरे अपने रिक्शे में मोबाइल वाले उन्हें रोककर मच्छी मोड़ पर। आपके अपने रिक्शे में कहाँ पर? मच्छी मोड़ पर। मछली मोड़ पे क्या हुआ था? रिक्शे को रोका लड़कों ने, बंगाली लड़के थे, रोका, रिक्शे को साइड पर लगाया, बोला सब जितने भी बैठेगा मोबाइल निकालो, पैसे निकालो। तो कितने, अच्छा मुझे बताएं, जब ये आपके साथ हुआ जी तो आपने कोशिश की कि मैं जरा थाने जाऊं, जरा FIR कटवाऊं या नहीं? जब मुसीबतें लागू हो जाती है ना, अगर जाते हैं तो मिसाल के तौर पर आवाम जाती है, मेरे तो मोबाइल चल गया, मैं थाने जाता हूँ तो मेरे को मुसीबतें लागू हो जाती हैं, शनाख्त करो कौन है, ये बंदा था, वो बंदा था। शनाख्त तो करेंगे ना? जी जी। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपके पास वो बंदे आए, एज ग्रुप क्या था, मतलब कौन की क्या उम्रें होंगी उनकी? 17 साल 18 साल के लड़के, बस 17 से 18 साल के लड़के, उनके पास गन्स मौजूद थे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा लोग अब कराची वालों के लिए आपको लगता है कि नॉर्मल हो गया, कराची वाले इस बात के लिए दिमागी तौर पे तैयार रहते हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, कराची नॉर्मल हो नहीं सकता है, इधर नहीं ये नॉर्मल हो गया कि हाँ भाई चोरी तो होनी है, मोबाइल तो छीनना है, ये नॉर्मल कर लिया हमने अपने दिमाग। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये बताओ कि ये जो हमारे मुल्क में इतना जुर्म शहर में खास तौर पे बढ़ रहा है, इसकी वजह तुम्हारे क्या समझ में आती है, वजह क्या है? वजह ये है कि मैडम बेरोजगारी है, महंगाई है। अभी हम मिसाल के तौर पर घर का खर्चा 1500 रुपये तो कमा के 800 लेके आओ, कहाँ से पूरा करूँगा? ऐसे ही होता है जब बेरोजगारी होती है, महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी वजह है। बढ़ते हुए जराइम की बात कर रहे थे हम आज के प्रोग्राम में इस हवाले से कि कराची शहर में जो जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही है। इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि कराची शहर से जराइम का खात्मा किया जा सके। जैसे जैसे दौर डिजिटल हो रहा है, हमने देखा है कि वारदातें करने का तरीका भी जो है वो तब्दील होता जा रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये जो 17-18 साल के नौजवान लड़के हैं जो कि हमें अक्सर व बेशतर चोरियां डकैतियां करते हुए नजर आते हैं, आखिर इनके पास असलहा आता कहाँ से है और आखिर इनके अंदर इतना हौसला, इतनी दलेरी आती कहाँ से है कि इनको लगता है कि चोरी करके बासानी यहाँ से जो है वो फरार हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हम अपनी पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के जिम्मेदारान की बात करते हैं, उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन पर भी अगर हम बात करें तो नज़र नहीं आता कि पुलिस की जानिब से उस तरीके की कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिस तरीके की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जो भी मुजरिमान पकड़े जाते हैं जो कि गरीब आवाम से जो है वो पैसे लूटते हैं, गाड़ियाँ लूटते हैं, बाइक्स उनकी जो है वो छीन कर फरार हो जाते हैं, अगर ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिमों को खैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए तो इस बात की आप कह लें कि हद्दुल इम्कान जो है वो, ये एक बात जो है वो हो सकती है कि इन कराची शहर से जो है मुकम्मल तौर पर जराइम का खात्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर एक डर होता है, आपके अंदर एक खौफ होता है, आपको पता होता है कि अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो उस जुर्म की एक सज़ा है जो कि आपको जो है वो दी जाएगी, तो फिर लोग जो है वो खौफजदा होकर ज़रा पीछे हटने की उससे कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब जिस तरीके से हमारी कराची की आवाम है, इसका जो हमारी पुलिस पर एतमाद है
वो भी जो है वो कम गुजरते सालों के साथ साथ कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है यही कि अगर वो एक उनके साथ चोरी हो गई है, एक उनका लॉस हो गया है, दूसरा अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ जाकर भी जो है वो उनको चंद पैसे देने पड़ेंगे, या उनकी उस तरीके से सुनवाई नहीं होगी या रिकवरी नहीं होगी, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ेंगी। आगे ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा के मौके पर भी हमने देखा है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो जराइम है उनमें इजाफा हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को महफूज रखें, और दूसरी बात है कि जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, आवाम के मुहाफ़िज़ बने, उनकी जिम्मेदारी है थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें ताकि शहर को जो है वो जराइम से पाक बनाया जा सके। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।